दोस्तों देखते हैं ऐसी 10 कार्स को जिन्होंने सितंबर मंथ में अपनी सेल्स का सैकड़ा भी नहीं पूरा किया। इस लिस्ट में आते हैं डैटसन के 3 प्रोडक्ट्स महिंद्रा के, 2 टोयोटा के और 1 प्रोडक्ट सिट्रोएन और 1 महिंद्रा ब्रांड का है। नंबर 10 पर आती है डैटसन ब्रांड की रेडिगो, जिसकी सितंबर मंथ में केवल 78 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 4.5 लाख से 5.5 लाख के प्राइस रेंज में आने वाली इस कार की सेल्स स्टार्टिंग से ही बहुत पुअर रही है और रीज़न है इसका बॉडी प्रपोर्शन, लो सेफ्टी की प्रिकॉशंस को ध्यान रखना और इसके कम्पिटिटिव मारुति आल्टो और रेनॉल्ट क्विड जैसे दमदार प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी बाज़ार में अवेलेबल होना, जिसकी वजह से रेडिगो स्टार्टिंग से ही, लॉन्च से ही लीस्ट सेलिंग कार में बनी रही। नंबर 9 पर आता है सिट्रोएन ब्रांड का एक दमदार प्रोडक्ट C5 एयरक्रॉस। 35 लाख से 37.5 लाख के प्राइस रेंज में आने वाला C5 प्रोडक्ट नो डाउट फीचर्स वाइज, सेफ्टी वाइज, रोड प्रेजेंस वाइज, रोड एंड हैंडलिंग की बात करें, हर एक प्रोपोर्शन में ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। लेकिन इसके फीचर्स के कंपटीशन में अगर देखा जाए तो जो सिट्रोएन आपको सर्विस नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, आफ्टर सेल सर्विस का लोगों को पता नहीं है और उसके अलावा इसके फीचर्स इसकी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे दमदार प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बाजार में पहले से ही अवेलेबल हैं। कम रिसर्च करने की वजह से C5 का ये हाल हुआ है। सिट्रोएन अपकमिंग C3 के साथ इंडियन मार्केट में वापसी करने का इरादा रख रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। नंबर 8 पर है महिंद्रा मैरेजो, जिसकी सितंबर मंथ में केवल 70 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 14.5 लाख से 16 लाख के प्राइस रेंज में आने वाला ये MPV एक दमदार महिंद्रा का प्रोडक्ट है, लेकिन इसके कॉस्मेटिक लुक इतने अजीबोगरीब है, बॉडी प्रपोर्शन ऐसा है जिसकी वजह से बिल्कुल भी ये इसकी रोड प्रेजेंस दमदार नहीं है। बेस्ट इन सेगमेंट फीचर प्रोवाइड करती है, रोड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके बावजूद भी इसकी सेल्स स्टार्टिंग से ही बहुत कम रही है और उसके पीछे रीज़न है कि महिंद्रा अपने ही प्रोडक्ट से ख़त्म कर रही है। जैसे स्कॉर्पियो इसका राइवल पहले से ही मार्केट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, तो फिर लोग ऐसे अजीबोगरीब डायमेंशन वाली कार पर क्यों जाएंगे, जबकि ये 4 स्टार रेटेड एक MPV है। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आती है टोयोटा कैमरी। 50 लाख के रेंज में आने वाली ये सेडान का ये हाल इस वजह से है, इसकी 59 यूनिट इस वजह से बिक पाई हैं क्योंकि इस रेंज में पहले से ही ऑडी A4, BMW 3 सीरीज, वॉल्वो S60, जगुआर XC जैसे ब्रांड इसको ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं और इंडियन मार्केट में पहले से ही सेडान्स के लिए जगह बहुत कम हो चुकी है। इस वजह से सितंबर मंथ में इसकी केवल 59 यूनिट बिक पाई हैं। नंबर 6 पर आते हैं तो हम पाते हैं कि टोयोटा ने 7th पोजीशन और 6th पोजीशन दोनों को एक्वायर कर रखा है। जहां 7th पोजीशन में टोयोटा की कैमरी आई है, वहीं अगर हम 6th पोजीशन की बात करें तो टोयोटा का एक बहुत ही लग्जरियस ब्रांड है वेलफायर। वो ब्रांड जो लगभग 1 करोड़ के प्राइस रेंज में आता है और हम जानते हैं कि इस प्राइस रेंज के कस्टमर पहले से ही इंडियन मार्केट में बहुत कम हैं। इस वजह से सितंबर मंथ में केवल इसकी 52 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 2.5 लीटर के डीजल हाइब्रिड इंजन में आने वाली ये MPV 16 kmpl का माइलेज क्लेम करती है, लेकिन इसके भी कंपटीटर लैंड रोवर डिस्कवरी, लैंड रोवर डिफेंडर, मर्सिडीज़, वॉल्वो X90, BMW, जगुआर मार्केट में इसको टफ कंपटीशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये उस तरह का आपको रिजल्ट्स टोयोटा को नहीं दे पा रही है जिस तरह का टोयोटा ने इससे एक्सेप्ट किया होगा। नंबर 5 पर आ रहा है महिंद्रा का एक ज़बरदस्त दमदार प्रोडक्ट। नो डाउट इसको इस लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फीचर्स वाइज, कन्वीनियंस के सारे फीचर्स को देखा जाए, सेफ्टी फीचर्स को देखा जाए, लुक्स को देखा जाए, रोड एंड हैंडलिंग क्वालिटी को देखा जाए, ऑल थिंग्स आर एट द टॉप नॉच।
लेकिन महिंद्रा पता नहीं अपने कुछ प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा क्यों करता है कि उनके एडवर्टीज़मेंट को बहुत डाउन रखता है और ना ही उनको पूरी तरह से मार्केट में फैलाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एल्ट्रॉस की मात्र 51 यूनिट्स ही बिक पाई हैं सितंबर मंथ में। नंबर 4 पर वो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी लेस सेलिंग में हरदम रहा करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जहां इसकी 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट बिका करती थी, इस मंथ में इसकी 42 यूनिट भी बिकी हैं, जो एक आश्चर्य की बात है। 7 लाख से 9 लाख के प्राइस रेंज में जहां पर टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और आपके दमदार जैसे कि टाटा पंच, अभी आपका एक राइवल इसका आया है, उनके होने के बावजूद पता नहीं कौन से वो 42 कस्टमर्स हैं जिन्होंने KUV 100 पर जाना अपना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि किया सोनेट जैसे भी प्रोडक्ट आ चुके हैं मार्केट में जो KUV 100 से लुक वाइज, रोड एंड हैंडलिंग वाइज, सेफ्टी फीचर्स वाइज हर तरह से बेहतर हैं। इस KUV 100 पर बिल्कुल भी जब से जनरेशन स्टार्ट हुई है किसी तरह से कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुझे इसका पीछे का साइड जो है वो दबा दबा सा महसूस होता है। आप कैसा महसूस करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 3 पर एक और सेडान है। सेडान्स का इस लिस्ट में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। इंडियन मार्केट्स में सेडान्स के लिए जगह लगातार कम होती चली जा रही है। वैसे हुंडई जानी जाती है अपने वैल्यू मनी फॉर प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन एलेंट्रा स्टार्टिंग से ही किसी भी तरह से मार्केट में अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाई। 1.5 लीटर के डीजल इंजन और 2 लीटर के पेट्रोल इंजन के विकल्प में ये अवेलेबल है। 21 लाख से 23.5 लाख के प्राइस ब्रैकेट में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें उस तरह का हेडरूम नहीं मिलता है। पेट्रोल इंजन भी उतना पंची नहीं फील होता है और इन सब रीजंस की वजह से एलेंट्रा की सितंबर मंथ में केवल 40 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। और जिस तरह से एलेंट्रा का पिछले कुछ महीनों में सेल्स लगातार डाउन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हुंडई को फाइनली अपने इस प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू करना पड़े। नंबर 2 और नंबर 1 दोनों पोजीशन को एज ऑलवेज डेटसन ने एक्वायर कर रखा है। ये दोनों प्रोडक्ट ने तो जैसे जिद पकड़ रखी है कि हम अपनी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सेकंड पोजीशन पे डेटसन का गो प्लस आता है, जिसको डेटसन तो 7 सीटर कहती है। पता नहीं क्यों 7 सीटर कहती है, क्योंकि इसकी पीछे की सीटों में 6 सीटर भी कहती है, तो पीछे की सीट्स में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। बच्चों के लिए बैठना भी वहाँ मुश्किल है। 5 लाख से 7 लाख के प्राइस रेंज में आती है, जहाँ पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि टाटा पंच, रेनॉल्ट काइगर, निसान मैग्नाइट जैसे बहुत ही बोल्ड लुक वाले, बहुत ही एग्रेसिव फीचर्स वाले प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं। तो पता नहीं वो कौन से 29 बायर्स हैं, 29 खरीदार हैं जिन्होंने गो प्लस को पसंद करना सीखा कि चलिए गो प्लस पे जाते हैं, छोड़ करके जहां पर वैगनार, सेंट्रो, इग्निस और पहले ही और प्रोडक्ट्स की बात हो चुकी है जो इसके कंपैरिजन में बहुत बेहतर हैं। लास्ट में आता है डेटसन का गो, जो कि गो प्लस का ही एक 5 सीटर वर्जन है। ये भी 5.25 से 7.25 लाख के प्राइस रेंज में आती है। 1.2 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन अवेलेबल है। 19 kmpl का माइलेज कंपनी इसमें क्लेम करती है। जिस प्राइस रेंज में आती है 5.25 लाख से 7.25 लाख के रेंज में, उस रेंज में वैगनार, सेलेरियो, टियागो, रेनॉल्ट ट्राइबर, निसान मैग्नाइट जैसे दमदार प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बाज़ार में आ चुके हैं। उसके कंपैरिजन में इसके कॉस्मेटिक लुक को भी देखेंगे तो आउटडेटेड लगता है। इसका इंजन भी उतना पंची नहीं है इनके राइवल्स के कंपैरिजन में। इस वजह से वो जो 8 बायर्स गो पर गए हैं उनको तो डेटसन को पहले ही थैंक्स बोलना चाहिए। तो ये रही हमारी 10 लीड सेलिंग कार की लिस्ट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।